दोस्तों आइए बम्पर मस्ती पर जानते हैं वेब होस्टिंग क्या है। जब हम इंटरनेट पर कोई ब्लॉग या वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें डोमेन नेम के साथ साथ वेब होस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसके बारे में पूरी और सही जानकारी लिए बिना ही आप कोई वेब होस्टिंग खरीद लेते हैं तो ये आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसलिए वेब होस्टिंग को अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है, तभी आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार वेब होस्टिंग चुनना आसान लगेगा। ऐसे में आज हमें वेब होस्टिंग के बारे में जानना चाहिए, तो चलिए आज वेब होस्टिंग से प्रकार कितने होते हैं ये सब जानते हैं। वेब होस्टिंग क्या है? इंटरनेट पर वेबसाइट्स या ब्लॉग बनाने के लिए हमें एक जगह की ज़रूरत होती है, इसी जगह को वेब होस्टिंग कहा जाता है। और जब हम इंटरनेट पर होस्टिंग खरीद लेते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट्स या ब्लॉग के लिए स्पेस मिल जाता है, यानी जगह मिल जाता है। इसे इस उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है, जैसे हम सभी को रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है, वो घर ही इस धरती पर हमारा स्पेस होता है। उसी तरह इंटरनेट पर लिया गया स्पेस वेब होस्टिंग कहलाता है। वेब होस्टिंग एक ऐसी सर्विस है जो हमारी वेबसाइट्स को इंटरनेट पर अपलोड करने की सुविधा देती है। वेब होस्टिंग के लिए एक पावरफुल सर्वर की ज़रूरत होती है जो हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहे, ताकि हमारी वेबसाइट्स 24 घंटे यूज़र्स के लिए अवेलेबल रहे। इतने पावरफुल सर्वर को मेंटेन करने के लिए हमें वेब होस्टिंग कंपनीज की मदद लेनी पड़ती है, जो इसे मेंटेन करने का चार्ज लेती है। कंपनियों से मासिक या सालाना पैकेज के हिसाब से हम वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं, ताकि उनके सर्वर में हमें स्पेस मिल सके और हम आसानी से वेबसाइट्स को होस्ट कर सकें। देखते हैं कि कितने प्रकार होते हैं वेब होस्टिंग के। फर्स्ट नंबर पे शेयर होस्टिंग। इस प्रकार की होस्टिंग में कई वेबसाइट्स मिलकर एक ही सर्वर का उपयोग करती है, इसलिए इस तरह के होस्टिंग बाकी होस्टिंग की तुलना में सस्ती होती है। अगर आपका बिजनेस छोटा है या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर होगा। सेकंड नंबर पे डेडिकेटेड होस्टिंग। इस तरह की होस्टिंग में पूरा सर्वर आपके अधिकार में होता है, इसलिए ये होस्टिंग बहुत महंगी होती है। अगर आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो डेडिकेटेड होस्टिंग आपके लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों थर्ड नंबर पे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। इस तरह की होस्टिंग में सर्वर को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और जिस भाग में आपकी वेबसाइट्स या ब्लॉग होगा उस भाग में कोई दूसरी वेबसाइट्स या ब्लॉग नहीं आ सकता। ये होस्टिंग सिक्योर होती है और शेयर होस्टिंग से ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकती है। दोस्तों फोर्थ नंबर पे क्लाउड होस्टिंग। वेब होस्टिंग के इस प्रकार को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सर्वर एक साथ मिलकर वेब होस्टिंग को होस्ट करते हैं, जिससे वेबसाइट्स को डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और हाई ट्रैफिक को हैंडल करना भी आसान हो जाता है। इसका चलन बहुत बढ़ गया है। ये होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद होती है। क्लाउड वेब होस्टिंग में अलग अलग जगहों को सर्वर पर वर्चुअल सर्वर तैयार किए जाते हैं और उन्हें जोड़कर एक क्लस्टर तैयार किया जाता है। हमारा डेटा कई सारे वर्चुअल सर्वर पर स्टोर होता है और ये सारे वर्चुअल सर्वर किसी न किसी फिजिकल सर्वर से प्राप्त किए होते हैं। कभी भी एक सर्वर ऑफलाइन हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो भी डेटा अपना काम करता रहता है, क्योंकि बाकी सर्वर ऑनलाइन रहते हैं। कई सारे सर्वर पर डेटा होने की वजह से इस होस्टिंग में सिक्योरिटी मिलती है और डेटा करप्ट होने का खतरा कम रहता है। इस प्रकार की होस्टिंग में होस्टिंग प्रोवाइडर ज़रूरत के अनुसार होस्टिंग प्रदान करता है, इसलिए बेवजह होने वाले खर्च से बचाव भी करता है। क्लाउड होस्टिंग का लोडिंग टाइम भी कम होता है, बैंडविड्थ की दिक्कत भी नहीं होती। इसका कारण बहुत से सर्वर पर डेटा स्टोर करना होता है। दोस्तों अब आप वेब होस्टिंग क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं जान चुके हैं, तो बम्पर मस्ती को सब्सक्राइब कीजिए अगर जानकारी आपको पसंद आई होगी तो।